शिक्षक भर्ती पर सियासत की बात करते हैं। जी हाँ, यूपी की शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट की जिस पर सियासत तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए यूपी सरकार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। इस आदेश से यूपी सरकार को तो झटका लगा ही है, साथ ही नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सामने असमंजस जैसे हालात खड़े हो गए हैं। यूपी में शिक्षक भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट रद्द होने से 69,000 शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों के आरक्षण को लेकर अनियमितता के आरोप लगे थे, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया था, जहां कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षकों की मौजूदा सूची को गलत मानते हुए मेरिट सूची को रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश भी दिया, जिसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली के तहत लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। वहीं इस मामले की लड़ाई लड़ रहे शिक्षक अभ्यर्थियों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। इस मामले में खास करके जो आरक्षित वर्ग के लोग थे, जो हम लोग थे, उनको एक बड़ी राहत हाईकोर्ट के फैसले से मिली है, क्योंकि हम लोग पिछले 6 साल से लगातार, आपने भी कितनी बार कवर किया, सड़कों पे हम लोग 640 दिन लगातार अनवरत यहाँ पे संघर्ष करते रहे। 2 दिन के लिए जेल भी भेजा गया मुझे और मेरे 2 अन्य साथियों को। साल 2018 और 2019 में हुई इन भर्तियों में आरक्षण घोटाले के आरोप लगे थे और तभी से शिक्षक अभ्यर्थी इसे लेकर कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और अब कोर्ट का फैसला आने पर उन्होंने इसे कानून की जीत बताया। खुशी तो बहुत है जी, मतलब 6 साल से संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पर रहते थे। अब हमारे पक्ष में फैसला आया है, हम जीत चुके हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमको जल्दी न्याय देगी। घर वालों ने साथ दिया तभी रह पाए, लेकिन बाहर के ताने बहुत सुनने को मिले हैं लोगों के। ये मामला अखिलेश यादव की सरकार में शुरू हुआ था। उस समय 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और समायोजन को रद्द कर दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर योगी सरकार को भर्ती का आदेश दिया, जिस पर 2018 में पहले 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली और फिर दूसरे चरण की 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई, जिस पर आरक्षण के नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। शिक्षक अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला दिया, जिसमें आरक्षण के तहत कम सीटें दिए जाने का दावा किया गया। आरोप लगा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। इसी को लेकर शिक्षक हाई कोर्ट भी गए और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में भी शिकायत की। वहीं अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं, उन अधिकारों को सरकार न छीने। अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी और जिसको हक, सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए, जो संविधान के माध्यम से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने लोगों पे डंडे और लाठियां बरसाई गई, तो ये सभी उन सभी की जीत है और ये पूरे प्रदेश की भी जीत है। मामले पर मायावती ने भी कहा कि यूपी में 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की चयन सूची को रद्द करके 3 महीने के अंदर नई सूची बनाने के हाई कोर्ट के फैसले से साबित होता है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। इस बीच बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। सरकार ने सबको आश्वस्त किया है कि किसी जो बच्चे के, किसी युवा के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और सभी को, जो लोग हैं, उसको आरक्षण देते हुए सबको सेवा में सरकार रखेगी। अब हाई कोर्ट के आदेश से यूपी सरकार को तो झटका लगा ही है, साथ ही नई चयन सूची तैयार होने से पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के सामने भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।